जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, सामने देखेंगे। हाँ, सब बड़े बच्चे सभी लोग। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी केवली भगवानों की, आचार्य शुभ चंद्र जी महाराज की, इस पांडव पुराण के अनुवाद करने वाले पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दो जिरंदो। आज से नवरात्रों की भी शुरुआत हुई है ना, इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे से सज धज कर आए हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का वर्णन अपने जैन ग्रंथों में भी आता है। इस दिन चक्रवर्ती जो होते हैं 9 दिन साधना करते हैं और उनको विद्याएं बहुत सारी प्राप्त होती हैं। तो अपने सम्यक दर्शन के साथ भी अन्य देवी देवताओं को न पूज करके भी अपने जिनेंद्र देव की यदि आराधना की जाती है तो उसमें भी इन 9 दिन का महत्व कहीं कहीं आया है। आपने पढ़ा होगा, है ना? चाप लगाते हैं 9 दिन। 9 दिन के अंदर विशेष महत्व होता है, जैसे अष्टांगा का महत्व होता है, 10 लक्षण का महत्व होता है। उसी प्रकार से इन 9 दिन यदि आप जाप इत्यादि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो सम्यक दर्शन के साथ आपके संसार के सारे दुखों का नाश हो जाता है और कालांतर में क्रमशः धीरे धीरे आपको मोक्ष का पद भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहीं कहीं वर्णन आया है, कभी किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख आएगा तो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। परंतु वर्तमान में जो नवरात्रे समाप्त होते हैं तो जो एक गलत प्रथा चल रही है, पहले भी आपको बताया था, दशहरे वाले दिन आप दशहरा बनाइए, पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु किसी भी जीव को मत जलाइए, क्योंकि अपना जो धर्म है वो भाव प्रधान धर्म है। आपने किसी को मारा नहीं, परंतु कह दिया कि तू मर जा, तू डूब मर, तू फांसी लगा ले, तुझे मैं मार डालूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तो जितना वह करने का पाप लगता वो कहने में ही भावों से लग गया। अनुमोदना करना, भाव करना, किसी से वह कार्य करवाना, इन सब में भी उतना ही पाप लग जाता है। रावण का पुतला बनाना, मेघनाथ का पुतला बनाना, कुंभकर्ण का पुतला बनाना और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसमें आग लगा देना, उससे किसी को कुछ होता नहीं है। न लगाने वाला अपनी बुराइयों को समाप्त करता है, न ताली बजाने वाला अपनी बुराइयों को समाप्त करता है, न कोई नेता अभिनेता उस प्रोग्राम में आ जाते हैं, न वो अपनी बुराइयों को समाप्त करते हैं। क्या होता है? मनोरंजन होता है ना? सच्चाई बता रहे, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। हम रामलीला देखने क्यों जाते हैं? कुछ सीखने जाते हैं? मनोरंजन के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं। कुछ यदि शिक्षा ग्रहण करनी है उस दशहरे पर, उस रामनवमी पर, तो भगवान राम के गुण सुनो, उन्होंने कैसे कैसे अच्छे कार्य किए थे। रावण ने जो बुरे कार्य किए थे उसका क्या उसको परिणाम मिला, यह सुनो, और स्वयं वह कार्य नहीं करें, ऐसी अनुमोदना करो, ऐसा पुनरावृत्ति ना करो। तब तो रामनवमी का, नवरात्रे का, दशहरे से आपने कुछ सीखा। नहीं तो हर साल आएगा, हर साल चला जाएगा, 50 साल जिंदगी के ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस बार की नवरात्रि आप लोग अच्छे से मनाएं
आप लोग सीखें कि भगवान राम ने इन 9 दिन किस प्रकार से क्या काम किए थे। रामलीला इन्हीं में होती है ना, या पहले वाले में होती है? इसी में होती है ना रामलीला। हाँ, तो रामलीला में खाली लीला ही लीला नहीं हो, राम के गुणों को भी देखो। हनुमान की लीला केवल लीला ही लीला नहीं हो, उनके क्या गुण थे उनको देखो और उनसे सीखने का प्रयास करो। अगर 1% क्या 0.0000 जीरो लगा दो और उनका उतना 1 लगा करके भी % राम या हनुमान के गुणों को हमने नकल करने का प्रयास कर लिया तो पूरा की पूरा जीवन सफल हो जाएगा। वर्तमान युग के आप और हम सब लोग राम बन जाएंगे। लोग कहेंगे कि वाह क्या पुरुष है, कितने अच्छा आचरण है। तो इसलिए हमें उनसे सीखना है। केवल और केवल मनोरंजन के लिए ही रामलीला नहीं बनानी है। हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए कि हम तो मनोरंजन नहीं करते, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, बड़ी फिल्मों का, पुरानी फिल्मों का डायलॉग है कि दुनिया ही एक रंगमंच है ना। हम सब अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। वहाँ स्टेज पे तो रंगमंच अलग हो रहा है, हमारे जीवन में भी प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन, प्रति समय कुछ ना कुछ नाच, नौटंकी, कुछ नृत्य, कुछ नाट्यशाला प्रति घड़ी हो रही है। हम अपने जीवन से ही कुछ सीख लें तो वही काफ़ी है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर भी स्वाध्याय चल रहा है, इसमें भी जो लोग डूब जाते हैं उनको भी मनोरंजन प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रस है, ये भी एक भक्ति रस है। सुबह अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती इत्यादि अपन करते हैं तो बहुत लोग उसमें भी भक्ति रस में डूब जाते हैं, उसमें भी मनोरंजन हो ही जाता है। समय तो पास वहाँ भी हो रहा है और समय पास वहाँ भी हो रहा है। फिल्में देखने में भी लोग समय पास कर रहे हैं, गलत गलत आचरण करने में भी लोग समय पास कर रहे हैं, शराब पीने भी लोग जाते हैं, मैं खाने में 2-2 घंटे 4-4 घंटे उन शराब खाने में भी बैठते हैं, वहाँ पर भी समय पास हो रहा है। तो क्यों ना हम अपना समय पास कुछ सत्कार्यों में लगाएं, उस धर्म को श्रवण करने में लगाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ में यहाँ पर हम पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसी को अपना आगे बढ़ाएंगे। आज का शुभ दिन, आप सबको बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं। शुभ काम में कोई गलती न हो जाए, कोई पाप न लग जाए। बहुत जगह ये भी हो रहा है ना, दुर्गा देवी की 9 दिन बहुत पूजा होती है, अपनी दिल्ली NCR में भी काफ़ी होने लगी है। परंतु हमने एक बार देखा था कुछ वर्ष पहले अपने इंदिरापुरम जहाँ हम रहते, वहाँ पर दुर्गा पूजा का बड़ा पंडाल, बड़ा महोत्सव लगा हुआ था और स्टॉल लगे हुए थे बाकायदा। देवी की पूजा हो रही है, भक्ति रस में लोग डूबे हुए हैं, परंतु स्टॉल पर बिना प्याज का नॉनवेज बिक रहा है। अच्छा नहीं लगा कि मांस खिलाया जा रहा है। पशु बलि की भी प्रथा देवी देवताओं के नाम पर हो रही है। अपना विवेक लगाना चाहिए। इसमें किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष का कोई विरोध नहीं है, परंतु जो लोग जा रहे हैं वह सच्चा धर्म एकमात्र है जिसमें जीव दया है। आप धर्म करें, बहुत करें, अपने अपने मतों को माने, कोई विरोध नहीं है, परंतु आपके उस धर्म के कार्य में कहीं किसी पशु हिंसा, कहीं किसी मनुष्य के प्रति हिंसा, कहीं किसी अन्य छोटे बड़े जीवों के प्रति हिंसा न हो जाए, कहीं किसी क्रोधवश, मानवश, मायाचारीवश या इत्यादि कषाय न हो जाए। इसका भी विशेष रूप से ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें कम से कम इन 9 दिन तक किसी भी प्रकार के मांस भक्षण से बचना चाहिए। अंडा, शराब, गलत आदतें, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू जो अपने शरीर को भी हानि पहुंचाएं, हमारे मन में विकार लाएं, विकृतियां लाएं, ऐसे भी मादक पदार्थों से हमें बचना चाहिए। हर प्रकार की कुरीतियां जो हमारा हृदय गवाह नहीं देता कि ये काम सही है,
जो काम भी छुपके आपको करने पड़ रहे हैं, वह काम आपको इन 9 दिन अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद अभ्यास अच्छा रहे तो पूरे वर्ष भर आपको मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे स्वयं के जीव के प्रति हो, शराब है, सिगरेट बीड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं उल्टी सीधी, ये अपने शरीर के प्रति हिंसा है कि मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ भाई, मैं शराब पी रहा हूँ, किसी को मार थोड़ी रहा हूँ, स्वयं के जीव को मार रहे हो। आत्मघात परघात से भी ज़्यादा बुरा होता है, स्वयं को मार दिया। आत्महत्या करने वाला जीव नियम से नरक जाता है, त्रियंच गति भी नहीं जाता। त्रियंच गति तो बहुत बीच की सीढ़ी है, पशु पक्षी तो सीधे नरक में एंट्री है, चाहे धीरे धीरे अपने आप को मारे चाहे एक झटके में मारे। कई धर्मों में आता है ना हलाल, और दूसरा शब्द क्या होता है, झटका। एक झटके में मार दिया या धीरे धीरे करके मारा। शराब है, गलत आदतें हैं, वो सब आपको तुरंत भले ही नहीं मार रही है, परंतु आपका आत्मघात कर रही है। आत्मघात परघात से ज़्यादा कष्टदायी है, और उसका फल भी, उस पाप का फल भी नरक के सिवा अन्य नहीं है। अगर बीच में बहुत अपने कुछ सद्कार्य कर लिए तो थोड़ी नरक की आयु कम हो सकती है, परंतु जो भी आत्महत्या करता है, यहाँ पर आपका सास बहू में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, व्यापार में कोई नुकसान हो गया, क्षणिक नुकसान है, कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद ठीक हो जाएगा। परंतु अगर आत्महत्या कर ली, एक बार गए, यहाँ से तो मुक्ति मिल गई, लगा आपको कि वाह छूट गया पिंड, लेकिन शरीर यहीं रह जाएगा। आप ही की आत्मा जब नरक चली जाएगी, 7वें नरक तक आपको आत्महत्या का फल चुकाना पड़ सकता है। 33 सागर की आयु वहाँ निकालनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो जैन धर्म का स्वाध्याय करता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाएंगी, स्वयं का घात सपने में भी नहीं कर सकता। चाहे गर्लफ्रेंड से शादी हो नहीं हो, माँ बाप दुखी कर रहे हो, माँ बाप को बच्चे दुखी कर रहे हो, ना नस काटेगा, ना छत से कूदेगा, ना फांसी लगाएगा, ना जहर खाएगा, क्योंकि उसे यह कहीं ना कहीं ध्यान में आ जाएगा, यहाँ के पिंड से तो छूट जाऊंगा, लेकिन वहाँ करोड़ों अरबों खरबों वर्ष भी कम पड़ जाएंगे, इतना बड़ा वह सागर होता है। कितनी जीरो लगाई थी हमने, तब जाकर के पूर्व की संख्या आई थी, और पूर्व से भी असंख्यात वर्ष बड़ा है। कितना? अद्धापल्य, उससे भी बड़ा है उद्धार पल्य, उससे भी बड़ा है पल्य, और उससे भी बड़ा है सागर। सागर में शुरुआत होती है नरकों की आयु की। अगर लगता है भैया जी मूर्ख बना रहे, झूठ बोल रहे, पागल बना रहे, हमारा क्या फायदा है, आप करो आत्महत्या, हमारा क्या जा रहा है। किसान लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग किसान हैं बहुत सारे, यहाँ पर गांव में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि करोड़पति आदमी, पैसा वाला आदमी ही आत्महत्या करता है। निर्धन व्यक्ति भी, एक साधारण किसान भी, जरा से घर गृहस्थी के झगड़े, छोटी छोटी सी बातें, बहू ने आग लगा ली, छत से कूद गए, पेड़ पे जाकर के किसान ने फांसी लगा ली, अभी वो छोटी सी समस्या से निकला है, बाद में बड़ी समस्या में फंस जाता है। तो इसलिए सभी की प्रेरणा स्रोत प्रसंग आया तो हमारे मन में आ गया कि आपसे थोड़ा सा बांट लिया जाए कि कभी किसी के घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति चल रही हो, कोई रोग हो गया, कोई विपत्ति आ गई, भाई और बहनों आत्महत्या मत करना, न आत्मघात करने का सपने में भी सोचना, क्योंकि ऐसी अगर भाव कर लिए तो परघात से भी ज़्यादा उसका आपको फल मिल सकता है। ठीक है जी, सबके साथ आती हैं परेशानियां, इतनी मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, हमें उसका सदुपयोग करना है, मोक्ष जाने के लिए प्रयास करना है, ना कि नरक जाने के लिए। ठीक है ना, समझ गए बच्चों? बच्चे लोग भी कर लेते हैं, इसलिए बच्चे भी बैठे हैं, उनके लिए भी प्रेरणा है। बहुत सुनने में आता है, हर साल अखबार भरे पड़े हैं, 10th में नंबर कम आए, 12th में कम आए, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, हॉस्टल में ही मर गए, कूद गए, फांसी लगा ली बाथरूम में, कंपटीशन में पास नहीं हुए, IAS नहीं बन पाए, ये नहीं बन पाए, मर गए। अरे क्या तरीका है,
क्योंकि संस्कार नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन, रुपया, पैसा, बड़ा आदमी, इतनी इच्छाएं उनके दिमाग में बचपन से डाल दी गई, संस्कार दिए ही नहीं गए। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये सारे की सारी समाज में कुरीतियाँ आए जा रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। एक नई प्रथा और शुरू हो गई है कॉलेज में, रैगिंग करने की, पिछले 10-5 सालों से, कि नया बच्चा कोई आता है तो पुराने वाले उसको टॉर्चर करते हैं। उसमें लोग रैगिंग में सुसाइड कर लेते हैं डर के। बचपन में 12वीं क्लास तक अच्छे से घर में बिल्कुल फूल की तरह रहते हैं, उसके बाद शौक में बाहर चले जाते हैं विदेशों में, अपने शहर से दूर, तो बड़े कॉलेज वाले बच्चे उसको तंग करते हैं, डांस करवाते हैं, उल्टा नाच नचवाते हैं, है ना, नौटंकी करवाते हैं। डर जाता है बच्चा, कूद जाता है, इतनी सी बात पे बहुत होता है। इसलिए कॉलेज वगैरह में रैगिंग के खिलाफ बड़े सारे कानून बनाए गए, परंतु फिर भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर बचपन से संस्कार दिए गए हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाएगी, परंतु आत्मघात, आत्महत्या नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। कुछ ना कुछ अलग अलग प्रसंग भी हमारे मन में आता है आप लोगों से बांटने के लिए, बुरा मत मानिएगा कि कहाँ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पहुँच जाते हैं, विषय से भटक जाते हैं। विषय से भटके नहीं हैं, इन्हीं विषयों में ही ये सारे संस्कार आए हैं। तो इसलिए प्रसंग आता है धार्मिक संस्कार देने का, तो हम दे के अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसने लिया वो अपना फ़ायदा करेगा, जिसने नहीं लिया उसकी परेशानी, अपना क्या गया। चलिए, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शरणवन्तु। भगवान महावीर का समोसरण लग रहा है। राजा श्रेणिक विपुलाचल पर्वत पर जा पहुँचे हैं सेना के साथ, परिवार के साथ, रानी चेलना के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ पहुँच गए हैं। विनती करिए, हे प्रभु कुछ सुना दो, बहुत दिन से काम धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है ना, तो थोड़ा सा बता दो, कुछ जटिल बातें, हे भगवान, हे महावीर भगवान, थोड़ा कुछ सुना दो तो थोड़ा क्या हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास करने गए राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास। आप लोग किस लिए आए हो, टाइम पास करने आए हो क्यों मैडम जी? टाइम पास ये सत्य बोल देती है। खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, चलो 1 घंटा कुछ ना कुछ टाइम पास ही हो जाएगा, है ना एमसी भैया जी। प्रशस्त टाइम पास, भैया जी कह रहे हैं, कुछ एक नया टिपिकल संस्कृत का शब्द है इनका, प्रशस्त टाइम पास। मोक्ष मार्ग पे जाने के लिए बैठे हैं, चलो उसी का नाम है प्रशस्त। चलो कोई बात नहीं, टाइम पास में भी कुछ ना कुछ, भाई बाहर बैठोगे चौराहे पर कहीं, पिक्चर देखोगे, टीवी देखोगे, अखबार पढ़ोगे, तो यही सुन लो, क्या दिक्कत है इसमें भी, क्या पता कुछ भला हो जाए। ऐसे ही राजा श्रेणिक भी जा पहुँचे हैं भगवान महावीर के पास, क्योंकि पूर्व की घटना आपको बताई थी। राजा श्रेणिक का जो दिमाग था, उसकी जो पत्नी थी बड़ी ही ज़बरदस्त आ गई थी, गलती से आ गई थी। आप लोगों को भी मिल जाती है, हमें भी मिल गई गलती से। धार्मिक यदि पत्नी मिल जाए तो अधार्मिक पति का भी जीवन का परिवर्तन कर डालती है। तो ऐसे ही चेलना ने राजा श्रेणिक को बिल्कुल उल्टा बना दिया। कहाँ तो इतना शैतान और कहाँ इतना भगवान के समोसरण में सबसे नंबर 1 दुष्ट भी सज्जन बना दिया। तो रानी चेलना के कारण से वह राजा श्रेणिक अब अपने मन से जा रहा है,
कोई डंडा मार के जबरदस्ती नहीं जा रहा है, और इतनी भक्ति में ओतप्रोत होकर के भगवान से मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाह रहा है। हे प्रभु, मेरा भी कल्याण हो जाए, कुछ बताओ, कुछ सुनाओ। अरिहंत में और सिद्धों में बस यही फर्क है कि अरिहंत बोल लेते हैं, भले ही मुख से नहीं बोलते, आत्मा से प्रत्यक्ष ध्वनि निकलती है, दिव्य ध्वनि निकलती है, परंतु अरिहंत की वाणी हमेशा जीवों का कल्याण करने वाली होती है। सिद्ध बेचारे चले गए, हमारे लिए बेचारे हो गए, जबकि हैं तो वो अरिहंत से भी बड़े, परंतु हमें कुछ बताते नहीं है। यहाँ पर बता करके अपना काम करके चले गए। कब तक चिल्लाएंगे? चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, अपना भी तो कल्याण करना है। एक लेवल तक अरिहंत भगवान यहाँ पर समोसरण लगाते हैं, प्रवचन देते हैं, वाणी को सब जीवों को कल्याण के लिए सुनाते हैं, और अपना कल्याण करने के लिए इस संसार से अपनी आयु पूरी होते ही निकल जाते हैं। वे जाएंगे तभी तो दूसरे का नंबर आएगा, वही बैठे रहेंगे तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? तो वो है, हमारा नंबर लगाने के लिए चले जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। ऐसे अरिहंत भगवान महावीर समूसरण में बैठे हैं, धर्म का स्वरूप समझा रहे हैं। दो प्रकार से उन्होंने धर्म का स्वरूप समझाया। पहला कहा, नंबर 1 पे मुनि धर्म, जो मुनि बन सकते हैं भाइयों वो पहले मुनि बन जाए। सबसे पहले टॉप लेवल समझा दिया। नहीं तो अगर मान लीजिए नीचे से शुरुआत करें, ऊपर से चलते हैं भगवान, ऊपर के लेवल से जो मुनि बन सकता है वो मुनि बन जाए, जो नहीं बन सकता है तो श्रावक बन जाए, जो श्रावक नहीं बन सकता है तो आता जाता रहे, मंदिर में कम से कम दर्शन करता रहे, जुड़ा हुआ रहे। जब हम आके बैठ जाएं, भगवान महावीर मतलब समोसरण लग जाए तो आ जाए भीड़ में, कभी तो कभी श्रावक बन जाएगा, आज नहीं तो कल तेरा नंबर भी आ जाएगा। तो मुनि धर्म समझाया कि उसमें बिल्कुल भी परिग्रह नहीं होता है। दिगंबर मुनि की जो अवस्था है उसको मुनि धर्म कहते हैं, वही सम्यक चारित्र है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले सम्यक ज्ञान जरूरी है और सम्यक दर्शन भी जरूरी है। खाली नग्न हो गए, कपड़े उतार करके फेंक दिए तो सम्यक चारित्र नहीं होता है। वो तो नागा बाबा बन जाओगे, नग्नता हो जाएगी। वो तो बंद कमरे में बहुत लोग करते हैं, नहाने जाते हैं तब भी तो वस्त्र उतारते हैं, तो उसका मतलब मुनि थोड़ी बन गए, है ना। बाहर जब निकलते हैं तो तौलिया और कपड़ा लपेट करके ही निकलते हैं। इसका मतलब संसार की लज्जा से बचने के लिए बंद में आप कपड़े उतारे थे, ठीक है ना। परंतु दिगंबर मुनि क्या होते हैं, सिर्फ आत्मा और आत्मा में लीन हो जाते हैं। उनको संसार की विषय वासनाओं से, इंद्रियों के सुखों से परिग्रह, चाहे वह अंतरंग का हो चाहे बहिरंग का हो, लेश मात्र भी राग नहीं होता, ममता नहीं होती, तो वह निर्ग्रंथ और दिगंबर कहलाते हैं। उसके बाद कहा, जो लोग मुनि नहीं बन पा रहे, धर्म का श्रवण करके श्रावक बन सकते हैं। 4 प्रकार से उसके भेद बताए। शील, बोलो, शील, तप, दान, भावना। शील, तप, दान, भावना, ठीक है। भावना वाले को बहुत बार ध्यान भी बोल देते हैं, शील, तप, दान और ध्यान, है ना। क्योंकि भावना का मतलब क्या होता है, बेटा क्या कर रहे, नहीं बेटा मच्छर तो नहीं मार रहे, हाँ ताली ऐसे मत बजाओ, हमें लगा मच्छर तो नहीं मार रहा है कहीं, हाँ ठीक है। भावना का मतलब होता है स्वाध्याय में जो भी कुछ आपने सीखा है उसका ध्यान करना, चिंतन करना। जैसे खाना जब आपने खा लिया, आप लगातार खाते रहो, कोई खा सकता है बताओ, उसको पचाना भी तो पड़ेगा,
ब्रेक देना पड़ेगा ना। कितनी देर तक खा सकते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 2 घंटा, धीरे धीरे भी कोई खाता है। अगर 2 घंटा खा रहा है तो 6 घंटे पचाने के लिए समय चाहिए। इसी प्रकार से अगर स्वाध्याय 1 घंटे किया तो 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उसको ब्रेक देना पड़ेगा, जिससे कि उसका चिंतन होगा, उसकी बातें ध्यान में आएंगी। उसी को बोला भावना, चिंतन करना। जो भी कुछ बच्चों ने पढ़ा, स्कूल में जब एग्जाम हुआ, पढ़ते ही रहो, नया नया सुनते रहो, पढ़ते रहो क्लास, और बोल दिया जाए एग्जाम देने चला जा, तो फेल हो जाएगा। जितना ज़्यादा पढ़ाओगे और अगर गैप नहीं दोगे, बच्चे को फ्री नहीं छोड़ेगो चिंता करने के लिए, सोचने के लिए, तो गारंटी है 0 नंबर आएंगे। हम अगर यहाँ पर आपको 1 घंटे बाद भी लगातार सुबह से शाम तक बोलते रहें, क्या होगा? समझ में आएगा क्या? संकल्प भैया जी खुजाते रह जाएंगे, पता नहीं कितना परेशान करके रखा है ना? क्योंकि ब्रेक नहीं दिया, गैप नहीं दिया, उसको सोचने के लिए, उसको चिंतन करने के लिए, उसको समझने के लिए। उसी का नाम है भावना, उसी का नाम है ध्यान। ये भी श्रावक के लिए परम आवश्यक है, उसके लिए धर्म कहा कि स्वाध्याय करना और उसके बाद शांति से उसको अपने मन में सोचना, ब्रेक देना। ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय करने का जबरदस्ती सोच रहे हो उंगली पकड़ करके। एक गैप दोगे, कोई अन्य कार्य नहीं करोगे, तो अपने आप वह ध्यान में आएगा। जैसे कोई भी काम धंधा करते हैं तो पहले सीखते हैं, डॉक्टर साहब बैठे, पहले सीखा, सीधे ही ऑपरेशन करने लग गए 1 मिनट में, क्या? उसके बाद एक ब्रेक देना पड़ता है कि सामने वाले ने जो सिखाया था मैंने कितना सीखा। चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे अब कैंची लेनी है, मुझे अब ये साधन जुटाने हैं, मुझे ये औषधियाँ लेनी हैं, मुझे फिर उसके बाद ऑपरेशन करने। तो वो ब्रेक जो है वो भाव किया, उसको क्या कहा? भावना। जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करना और उसके बाद उसका मनन करना। मनन माने मन में चिंता करना। ये भी एक प्रकार का तप है, श्रावक का भेद है। शील आपको बता ही चुके थे, रिवाइज भी कराया था। ब्रह्मचर्य जो होता है अपनी पत्नी के साथ में सुखी रहना, पत्नी को अपने पति के साथ सुखी रहना। तप का क्या मतलब है? केवल बाहर दिखाने के लिए एक टांग पर उल्टा लटक के खड़े हो गए, वह तप नहीं है। हम एक बार बद्रीनाथ गए थे, आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी वहाँ पहुँचे थे। हम अंकुर भैया जी 3-4 लोग गए, 1 हफ्ते रुके वहाँ पर। तो ऊपर पहाड़ पे ले गए महाराज जी, सीधे खड़ी चढ़ाई, बहुत ठंड भयंकर, कांटे ऐसे कील जैसे पत्थर, ऐसे नुकीले भयंकर, पूरे खड़े पहाड़ पे चढ़ गए। हम भी महाराज जी के पीछे पीछे जैसे तैसे। वहाँ जाकर के एक मिले मौनी बाबा ऊपर पहाड़ पे। बोले पता नहीं 20 साल से या 12 साल एग्जैक्टली, हमें ध्यान नहीं आ रहा, इतने साल से मौन में है मौनी बाबा पहाड़ पे। उसी साल उनका मौन खुला था, तो ऊपर पहाड़ पे बहुत चोटी पे उनका कमरा, उनने हमें कमरा दिखाया अपना छोटा सा, कि जी 4-5 महीने 6 महीने पूरा ये कमरा बर्फ़ में डूब जाता है, और भोजन वगैरह के लिए हम नीचे से कोई खाना लटका देता था, वो लोटे से हम खींच लेते थे, तो ऐसे हम 4-5 महीने निकाल लेते थे। तो वो भी एक साधना है। फिर वहीं पर उन्हीं मौनी बाबा के आश्रम के ऊपर पहाड़ के पास में एक भाई साहब और दिखे, उनका भी एक कमरा था। छत पर उन्होंने एक बहुत बड़ा गोला लगा लिया, एक बहुत बड़ा सर्कल, उसमें लगा रखी थी आग, और एक टांग पर खड़े थे ऐसे। पैरों, कौन सा आसन होता है ना, वृक्षासन, वो एक टांग पर खड़े हो जाते, क्या उसे बोलते हैं उसको? वृक्षासन ना, एक टांग मोड़ करके जो खड़े हो जाते, ऐसे खड़े, और चारों तरफ लगा रखी आग। फिर हम महाराज जी से पूछा कि क्या हो रहा है। काफ़ी वर्ष पहले की बात है, तब हमारा
स्वाध्याय बिल्कुल जीरो था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ग्रंथों से सीख रहे थे, महाराजाओं के पास जाकर यहाँ वहाँ देख कर के भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि क्या हो रहा है संसार में। तो वह जो तप है उसको यहाँ के भेद से अगर बताया जाए तो वह बाह्य तप है, शरीर को कष्ट देना मिथ्या दर्शन के साथ, कोई जानकारी नहीं है उनसे। जैसे मौनी बाबा से हमारी, वो उनका मौन खुल गया था, उनसे चर्चा हुई, नीचे भी आए, वो महाराज जी के दर्शन करने बैठे, तो उनसे चर्चा हुई कि बस भाई सिद्धियां मिल जाएंगी, कुछ क्यों मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, बस अच्छा लगेगा, कुछ सिद्धि विद्धि मिल जाएंगी इन इच्छाओं से। तो वो सम्यक दर्शन के साथ तप नहीं, कि भाई अच्छा लग रहा है बस मौन रह करके वहां काम चल रहा है, संत हैं बाबा हैं बस ठीक है। तो इस कारण से अब वो एक टांग पे तपस्या कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, कई कई दिन तक भूखे प्यासे रह रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहिरंग तप है, बाहर का तप है, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अगर उस कष्ट में आत्मघात हो गया तो नीचे चले जाओगे। जबरदस्ती कष्ट दिया ना, ले ली तलवार, ले ली, मार रहे, कोड़े ले लिए, मार रहे, पीट रहे, मर गए, कुछ पता ही नहीं है क्यों मार रहे हैं, है ना। तो उसमें आत्मघात है, नरक तक भी जाना पड़ सकता है, वो कोई तप नहीं। और जो पहाड़ों पे रह करके, एकांत में रह करके अच्छा आचरण यदि कर रहे हैं, निर्मल स्वभावी है, ज्यादा परिग्रह नहीं रखा हुआ, संतोषजनक व्यवहार कर रहे हैं और कुछ न कुछ मिथ्या तप बहिरंग स्वरूप में कर रहे हैं, तो उसका फल क्या आया? भवनत्रिक देव बन सकते हो, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी। अधिकतम मोक्ष नहीं जा पाओगे, रिद्धियां हो जाएंगी, वैक्रियक शरीर मिल जाएगा अगले भव में, अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आयु बहुत मिल जाएगी, वैक्रियक शरीर के कारण से शरीर में रोग वगैरह नहीं होंगे, देव आयु में चले जाओगे, उस कारण से धन संपत्ति मिल जाएगी, देवियां मिल जाएंगी, यहां से अच्छे सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। जिन देवों और देवियों की आराधना कर रहे हो वहां पर रह करके आप भी वैसे ही देव देवी बन सकते हैं, परंतु भवनत्रिक में ज्योतिष देव, व्यंतर देव और भवनवासी देव। व्यंतर में जाकर के फंस गए तो भूत भी बन जाओगे, भूतों को भी कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि कोई आपकी तरह भूख प्यास नहीं लगती, वो लोगों को कष्ट भले ही दे लें अपने पूर्व भव के राग के कारण। अच्छा तूने मुझे मारा था, तूने मुझसे शादी के लिए हानि करी थी, देख मैंने तप कर लिया और मैं अब भूत बन गया हूं। अब उस लड़की को परेशान करता है वो भूत, है ना। बच्चों पे भी चढ़ जाते हैं, स्त्रियों पे भी चढ़ जाते हैं, पुरुषों पे भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि भूतों की आयु तो पल्लियों में बहुत सारी है, 10,000 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है उनकी आयु, वहां पर उस योनि में 10,000 वर्ष मिनिमम है। तो अब 10,000 वर्ष में कितने लोगों को परेशान कर सकते? पिछले कई भवों का तो ध्यान है ना उन्हें। अच्छा पिछले भव में नीरज जी ने परेशान किया था, उससे पिछले भव में रोहितास जी ने किया था, तो सबको परेशान करते हैं, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे राक्षस हो। तो इनका अब इतनी इतनी आयु है तो कैसे टाइम पास करेंगे? कुछ कुछ थोड़ा बहुत सम्यक दर्शन के साथ में बाद में जाकर के समूह शरण में बैठने लग जाते हैं, सुधर जाते हैं। तो इसलिए यहां पर जो तप आया, आप लोगों को तप भी ऐसा करना है जो अपने आत्म कल्याण में सहायक हो। विवेकवान तप, कि मैं जबरदस्ती तो नहीं अपने शरीर को टॉर्चर कर रहा हूं, उससे मेरा फायदा क्या होने वाला है। मैंने आग लगा ली, मैं पेड़ पे उल्टा लटक गया, रस्सियों से बांधकर उल्टा लटक जाते हैं खुद ही से ही। तप कर रहा हूं जी, इतने इतने दिन तक भूखा रह रहा हूं, तो उस भूख का प्रभाव पड़ेगा शरीर पे, आपको रोग ठीक होंगे। उपवास कर रहे हैं,
आप लोगों ने भी रखा होगा उपवास, बहुत अच्छी बात है। परंतु उस उपवास के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम रात के 12 बजे इतना अभक्ष खा लें कि स्वास्थ्य खराब हो जाए, फिर कहेंगे देवी खुश क्यों नहीं हुई। भाई उपवास करो तो थोड़ा वैज्ञानिक रूप से भी करो कि हम किस समय क्या खाएं, कितना खाएं, है ना। हम पचा ही नहीं पाएंगे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे खाएंगे तो तुरंत सो जाएंगे। तो शरीर, जैसे मैंने बताया ना, खाने के बाद गैप चाहिए, वैज्ञानिक है। ऐसे ही पढ़ने के बाद गैप चाहिए उसका चिंतन करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए। खाने के बाद गैप चाहिए कम से कम 6-8 घंटे का। इसीलिए बोला वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान महावीर ने रात्रि भोजन का त्याग श्रावक के लिए जरूरी है। और न केवल भगवान महावीर ने बोला, भैया जी एक दिन कोई गीता का एक श्लोक दिखा रहे थे, श्रीमद् भागवत गीता में भी, जो बताते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रवचन दिए हैं। हमें कंफर्म नहीं है कि उन्होंने दिए, किसने दिए, परंतु ऐसा जो बताया जाता है तो उसमें भी श्लोक आया कि रात्रि में जल भी अगर पी लिया तो वह रक्त के समान है। तो वो तो अन्य ग्रंथों में भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि खाना खा सकते हैं, जल नहीं पीना है, जल भी ले लिया, इसका मतलब भोजन तो करना ही नहीं है। और संध्या काल हो जाने के बाद, सूर्य देवता के चले जाने के बाद रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अभ्यास रूप में आप इतना कर सकते हैं कि चलो भाई अन्न नहीं खाना, फल ले लिए, पानी ले लिया, परंतु आगे का जो अभ्यास है उसका मतलब यही है कि धीरे धीरे करके आपको अभ्यास आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसमें इसलिए कहा होगा उन्होंने क्योंकि वहाँ पर मधु मांस मदिरा का जो त्याग है वह नहीं लग पाता। रात्रि में जो भी आपने भोजन किया उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस जीव बोलते हैं स्थावर से बड़े, यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय तो मनुष्य इत्यादि बड़े जानवर, वो तो दिख ही गए, भोजन में तो मनुष्य पैदा नहीं हो जाएंगे, खैर बड़े जानवर पशु पक्षी, परंतु 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव जो बहुत सूक्ष्म हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य के चले जाने के बाद जो सूर्य के प्रकाश के कारण जिनकी उत्पत्ति नहीं हो रही थी उनकी उत्पत्ति हो जाती है, हो सकती है। हमारी नेत्रों के माध्यम से हमें दिखाई नहीं देंगे, तो उसको यदि हम भक्षण करेंगे, अपने शरीर में खाएंगे, तो इतने सारे जीवों की हमने हिंसा जाने अनजाने में कर दी। इसलिए मना किया गया रात्रि भोजन का त्याग। इसीलिए जैसे ही अष्टमूल गुण का त्याग श्रावक के लिए बताया जाता है, मधु मांस मदिरा, पंचोदंबर फल, उसके साथ में जब पहली प्रतिमा इत्यादि कोई भी श्रावक लेता है तो रात्रि भोजन का भी त्याग कर देता है कि उसमें हम अब कुछ भी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से यह तप हो गया। तप में आपको अभ्यंतर तप का भी ध्यान रखना है, अंदर से भी आपको कषाय इत्यादि सब चीज़ें छोड़नी है। परंतु श्रावक हैं, वस्त्र इत्यादि पहन सकते हैं, आप अपना व्यापार वगैरह, नौकरी, स्कूल कॉलेज कर सकते हैं। दान में उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों के हिसाब से आपको दान देना है। उत्तम पात्र जो मुनि महाराज हैं, दिगंबर साधु हैं, मध्यम जो उस मार्ग पे हैं, क्षुल्लक वगैरह, एलका यारिका इत्यादि, जघन्य अन्य श्रावक जिनके नियम हैं। उसके बाद आप अन्य लोगों को दान दे सकते हैं, वो भी तब देना है, उतना देना है, अभक्ष पदार्थों का दान नहीं देना है। रुपया पैसा धन संपत्ति अनजाने लोगों को दान में नहीं देनी चाहिए। इन सबको करने से आत्मबल की वृद्धि होती है और इनका जो विधिवत पालन करता है वह स्वर्ग जाता है, भवनत्रिक में नहीं जाता है। न ज्योतिष देव बनेगा, न भवनवासी बनेगा और ना ही व्यंतर बनेगा, जो श्रावक बन जाएगा तो। समझ रहे भैया जी? तो इसलिए नियम लेना चाहिए, प्रतिमाएं लेनी चाहिए। घर वाले हाँ करें, मना करें, जिनवाणी का आश्रय लेकर के आपको आपका अपना स्वयं का आत्मत्याग, आप कल्याण करना है तो आपको श्रावक बनना चाहिए। और जब तक शरीर है, आयु है, रोग नहीं हुए हैं, तभी बन जाएं तो अच्छा है।
जब रोग हो जाएंगे, इंजेक्शन लगने लग जाएंगे, गोलियों पे डिपेंड हो जाओगे, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, उसके बाद भी फिर क्या फ़ायदा है। वैसे डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है, वो केवल एक अफवाह है, हमने भैया जी को पहले ही बताया है। वो केवल एक डॉक्टरों को दुकान चलाने के लिए एक रोग, काल्पनिक रोग बनाया गया है, और दवाइयों के माध्यम से डायबिटीज़ का पेशेंट ज़िंदगी भर रखा जाता है, ज़बरदस्ती का, है ना। वो कोई रोग है ही नहीं वास्तव में अगर देखा जाए तो। जितने भी अमीर लोग हैं जिनके पास भी डायबिटीज़ टेस्ट कराने का पैसा है, उन सबको डायबिटीज़ है। जो कभी डायबिटीज़ टेस्ट नहीं कराते उनको कभी ना डायबिटीज़ हुई, ना होगी, ना होती है। बस टेस्ट होता है, जैसे कोरोना का टेस्ट होता है तो कोरोना निकलेगा, डायबिटीज़ का टेस्ट होता है तो बता देंगे आपको डायबिटीज़, अब गोलियां खानी शुरू कर दें। कुछ लक्षण नहीं है, गोलियां खाने के बाद लक्षण शुरू हो जाएंगे कि जिस दिन गोली नहीं खाओगे तो अजीब सा लगेगा, जैसे चाय जिस दिन नहीं पियोगे उस दिन बीमार पड़ जाओगे, ऐसे ही डायबिटीज़ की जिस दिन गोली नहीं खाओगे चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी आ जाएगी, चला नहीं जाएगा। वो आदत डाली है ऐसी, उन गोलियों में ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे उसकी ड्रग्स की तरह से आदत पड़ जाए। और अगर आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो दवाइयों का नाम ही ड्रग्स लिख दिया कि वो ड्रग्स यानी आदत डाली है। जैसे वो ड्रग्स लेते हैं ना कॉलेज वगैरह में, तो इनका नाम अंग्रेजी नाम ड्रग्स ही है कि इन, इसलिए एलोपैथी की दवाइयों को ड्रग्स बोला गया है। हम नहीं कह रहे, आप चेक कर लेना, ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग स्टोर लिखा रहता है दवाइयों की मेडिकल की दुकान पे, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी आपको। जिस दिन नहीं खाओगे उस दिन मानसिक रूप से निपट जाओगे। तो इसलिए अगर हमारी बात मानते हैं, जितने भी लोगों को यहाँ डायबिटीज़ है, धीरे धीरे करके कम कर दें। डायबिटीज़ का टेस्ट करना बंद कर दें। जिस दिन टेस्ट करना बंद कर देंगे, गारंटी है 1000%, जिनवाणी सामने रखी है, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। टेस्ट जब तक करते रहोगे, रोज़ रोज़ ब्लड निकाल निकाल करके गोलियां खाते रहोगे, ठीक है। क्योंकि वह अभी कोई नया परीक्षण आ गया है, क्योंकि अब मरीज बढ़ाने हैं डायबिटीज़ के देश में, तो डायबिटीज़ का मानक है वो अप और डाउन का कुछ मानक होता है, फास्टिंग का और फूड का, तो वह उसका मानक कम कर दिया गया है अभी कुछ महीने पहले। आप लोगों को पता भी नहीं है, अब डायबिटीज़ के मरीज बढ़ेंगे, है ना। डॉक्टरों को संदेश भेज दिया गया है और मानक डायबिटीज़ का चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ होता था, अब कम कर दिया गया कि जिससे कि ज़्यादा पेशेंट आए, टाइम पास के लिए आओ आओ टेस्ट कराओ, अरे आपको तो डायबिटीज़ है, गोलियां खाओ, ठीक है ना। इस प्रकार वीर प्रभु ने धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म का उपदेश भी दे डाला और मुनि धर्म का उपदेश भी दे डाला, जिसे सुनकर भव्य लोग बहुत प्रसन्न हुए। भव्य का मतलब बड़ा, भव्य माने बिग। अब बिग कौन है? जो मोक्ष जाएगा वो बिग है। अब भव्य कौन है? जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। जीवों के दो प्रकार होते हैं, एक भव्य और एक अभव्य। हम सभी बाय डिफॉल्ट अपने आप को मान के चलें कि हम भव्य हैं, क्योंकि अगर भव्य नहीं होंगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा, बैठ ही नहीं पाओगे यहाँ पे। सच्चे धर्म का श्रवण करने का सौभाग्य पुण्य आएगा ही, निमित्त ही नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए आप क्या माने अपने को? भव्य माने, तभी आपको मोक्ष होगा। जब मानोगे नहीं तो प्रयास क्यों करोगे? भव्य का मतलब जिनको कभी ना कभी मोक्ष होगा, वही समूह शरण में आ पाते हैं, वही इन बातों को सुन करके प्रसन्न हो पाते हैं। तो भगवान महावीर ने जब इस धर्म का उपदेश दिया तो सारे भव्य लोग अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। महाराज श्रेणिक जब उपदेश को सुन लिए, सुन चुके, उसके बाद नमोस्तु, बहुत सुंदर, टाटा बाय बाय, राजगिरी नगर को लौट आए। आज का दिन बढ़िया भी था। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? बढ़िया क्लास लगी, टाटा बाय बाय। कुछ एक आधा आदमी रुक जाता है कि भैया अब हमें वापस घर नहीं जाना, कहाँ संसार के चक्कर में पड़े हैं। तो ऐसे ही भगवान महावीर क्या करते हैं, समूह शरण में भीड़ आती है, एक आधा बंदा रोज वहीं रुक जाता है कि अब वापस नहीं जाना। उनका रोज का यही काम है। हजारों लाखों लोग आते हैं समूह शरण में, सारे थोड़ी ना दीक्षा ले लेंगे। 90% से ज़्यादा लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और धीरे 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 करके जब सही समय आता है
तब निकल जाते हैं। ऐसे ही राजा श्रेणिक कभी राज्यपाट संभालना है, बीवी बच्चे हैं, उनकी दाल रोटी है, बहुत सारे काम धंधे हैं ना, तो वापस चले गए, जैसे आप लोग भी चले जाते हो। उसके पश्चात इंद्रों ने एवं नरेंद्रों द्वारा सेवित श्री वीर प्रभु देश देशांतर में विहार करते हुए विचरण करने लग गए। एक दिन का समूसरण समाप्त हो गया। अब भगवान महावीर परमानेंट तो वहाँ ठिया लेकर बैठे नहीं है, तुमने कोई उनको पैसे दिए कि मेरी नगर में बैठे रहना, मत जाना छोड़ करके। वो अपने जब मर्जी उठे। पीछे कमंडल भी नहीं होता तीर्थंकर का, पता है संकल्प भी आपको? तीर्थंकर भगवान का पीछे कमंडल भी नहीं होता अभिषेक जी, कि कमंडल पीछे उठाए और चल दी। वो तो हवा में चलते। पीछे कमंडल इसलिए नहीं होता, उनके मलमूत्री नहीं आता, तो कमंडल लेके क्यों घूमेंगे? उनका शरीर इतना निर्मल हो जाता है, हवा में रहते हैं कि कोई उन्हें मार्जन करने की जरूरत ही नहीं है। जीव जंतुओं को हटाने के लिए पीछे का क्या उपयोग है? जब बैठेंगे कहीं पर टच करेंगे ना, तो कोई चींटी वीटी तो नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, दोनों का कोई काम नहीं है। तो वो तो एक जगह समूसरण लगाया, फिर आगे बढ़ गए, देश देशांतर में विहार करते हुए चले गए। इसीलिए उनका समूसरण समुद्र के ऊपर भी लग सकता है, समझ रहे हो भैया जी? कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि हवा में चल रहे। अब समुद्र के ऊपर इसलिए कम लगता है क्योंकि मनुष्य गति के जीव और त्रियंच वाले नहीं आ पाएंगे, परंतु सीढ़ी वीढ़ी लगा देते हैं देवलोक कुबेर लोग। तो जब हम श्रीलंका गए थे तो बड़ा समझ में नहीं आया, लोगों ने कहा यहाँ पे भगवान महावीर का समूसरण लगा था, उनका लगा था, नेमिनाथ का लगा था। फिर जब पढ़ा तो समझ में आ गया, भैया ऐसे लगा होगा। वो नीचे चल के पैदल तो आए नहीं, वो तो 5000 धनुष ऊपर चल रहे हवा में, देव वगैरह साथ में हैं। अब लंका वाले मनुष्य पहुंच गए, वहां सीढ़ियां लग गई। जहां भी पहुंच जाए, यूरोप में भी लग गया उनका समूसरण, अमेरिका में भी लग गया, कहीं भी लग सकता है, क्योंकि भगवान तो हवा में चल रहे हैं। अब यहाँ वाले वहां नहीं जाएंगे, वहां वाले जीव आ जाएंगे। जैसे यहाँ सुनपुरा वाले आ गए, कभी कहीं महाराज जी पहुंच जाएंगे तो वहां आ जाएंगे। वहां के लोकल जो पक्के भक्त बन गए, वो पीछे पीछे लग जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, घोड़ा लेकर के जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, जो लग गए। बाकी के लोकल लोग हर जगह जुड़ जाएंगे। सिंहासन से कितनी ऊंचाई रहती? 4 अंगुल। सिंहासन से ऊपर रहते, वो देख लेंगे, थोड़ा ऊपर रहते हैं, कुछ अंगुल, हाँ, टच नहीं करते। महाराज श्रेणिक रानी चेलना के साथ आमोद प्रमोद में अपना समय व्यतीत करने लगे। अब वो अपने वापस आ गए, धर्म सुन लिया, समझ लिया, उसका अनुसरण अपने घर में रह करके करने लगे। अब जैसे आप लोगों ने 1 घंटा सीखा, समझा, चिंतन किया, हो सकता है आपको लगे कि भाई मेरे को बुरे काम नहीं करने, मुझे जीव हिंसा से बचना है, मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे मांस अंडा वगैरह नहीं खाना है। तो अपने जीवन में जितना जिसके समझ में आया उतना आचरण वो अच्छा अच्छा करने लगेगा, वो प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही भगवान महावीर से प्रभावित होकर के रानी चेलना और महाराज श्रेणिक अपना बाकी बचा कुचा जीवन अपने धर्म के साथ आमोद प्रमोद में निकालने लगे। रानी चेलना बड़ी उदार एवं धर्मात्मा थी। ये थी असली जड़। तो श्रेणिक तो बाद में बने धर्मात्मा। असली आइटम कौन है? रानी चेलना है, जो सबसे ज्यादा धर्म करती है, भयानक, खूब धर्म, खूब भक्ति और खूब पक्का वाला श्रद्धान। ठीक है ना? ऐसी पत्नी आप लोगों को मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वह सदैव ही श्री महावीर प्रभु का ध्यान करती रहती थी, घर में रहती थी, वहां से चली आई थी, लेकिन हर समय महावीर भगवान की जय हो, हे महावीर भगवान, जैसे मैडम करती रहती ना, महावीर भगवान, महावीर भगवान, ऐसी रानी चेलना का स्वरूप बैठे हैं यहाँ पर, है ना? तो ऐसे ही हर समय भगवान महावीर का ध्यान। महाराज श्रेणिक भी दीन दुखी प्राणियों को द्रव्य दान द्वारा सुखी बनाने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। अब वो भी सीख करके आए थे, उनका भी हृदय परिवर्तन हो ही चुका था, बिल्कुल उलट हो गए थे राजा श्रेणिक। तो अब क्या करते थे? हर समय अपने धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में, उनको पात्र के हिसाब से द्रव्य को दान देने में, पात्र माने उत्तम मध्यम जघन्य के हिसाब से, हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। उधर भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देकर के भव भ्रमण से संतप्त जीवों को शांति पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्न रहते थे। भगवान क्या करते थे? भव भ्रमण से संतप्त, यानी कि जो थक गए,
भव भ्रमण, बार 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 चतुर्गतियों में घूमते घूमते जिस गति में रह रहे उसमें बीवी से परेशान, बच्चों से परेशान, रुपए पैसे से परेशान, समाज से परेशान, आसपास की परेशानियों से इस समय भी परेशान और पिछले भवों में परेशान, उनसे शांति पहुंचाने के लिए कि भैया ये चक्कर चलता रहेगा, इसको स्टॉप लगाओ, अभी मौका है। तो ऐसा उपदेश दे दे करके भगवान महावीर आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। शनै शनै वे वीर प्रभु, अनेक आर्य देशों में उन्होंने भ्रमण किया। आर्य देश क्यों बोला? क्योंकि आपको उस दिन चार्ट पे समझाया था ना, बोर्ड पे, आर्य खंड में ही तीर्थंकर का विहार होता है, मलेच्छ खंड में वे नहीं जाते। 5 मलेच्छ खंड है, आर्य खंड 1 है, उससे 5 गुना बड़े हो गए ना। हम कितने लकी हैं, 1/6 हिस्से में तो आ गए कम से कम। तो जहां पर ये धर्म सुनने को मिल रहा है, पंचम काल, पंचम काल बेकार की बात, कितना अच्छा काल है, भगवान महावीर की वाणी सुनने को तो मिल रही है। जो मिला है उसमें संतोष करो, जो नहीं मिला उसमें दुख मत मनाओ। हाय रे चतुर्थ काल में पैदा हो गए होते, हाय रे राम जी के समय पे हुए होते, हाय भगवान महावीर के हम भी चले गए होते, अरे हाय 100 साल पहले हो गए होते। अरे जो मिल गया उसको तो जियो अच्छे से, जो नहीं मिला है उसके पीछे लगे हुए हैं। अरे मैं इतना बदनसीब हूँ, हाय राम, मैं तो बचपन से ही गरीब हूँ, मती का मारा हुआ हूँ, सब मुझे परेशान करते हैं, कोई मेरे को देखभाल नहीं करता है। रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, ज़िंदगी भर ऐसी निकल जाएगी। जो मिल गया है इतना सुंदर शरीर है ना, उसकी वो नहीं है बिल्कुल भी वैल्यू, जो नहीं मिला उसके पीछे परेशान। तो हम कम से कम इतना तो मानो आर्य खंड में पैदा हो गए, ये भी तो कितना पुण्य है। भले पंचम काल में हो गए, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? कोई परेशानी हो रही है क्या? क्यों मैडम पंचम काल में क्या परेशानी है? लेकिन जो ज्यादा धर्म पढ़ लेते हैं, हम पंचम काल में क्यों हो गए, हम कलयुग में क्यों पैदा हो गए, हम तो सतयुग में क्यों नहीं हुए? ऐसा नहीं मानिए, जो मिल गया उसमें सुख मनाइए। आर्य खंड में विहार किया भगवान महावीर ने, क्योंकि मलेच्छ खंडों में विहार नहीं होता है। उस आर्य खंड में हम भी बहुत किस्मत वाले हैं। सर्वत्र धार्मिक उपदेश देकर उन्होंने संसार ताप से दुखी जीवों का कष्ट कम कर दिया, अर्थात उन्हें कुछ शांति प्रदान करी, जितने भी संसार में रहने वाले जीव हैं। अच्छा, देवलोग संसारी जीव हैं कि नहीं है? क्यों? जो देवता हैं भैया जी, वो संसारी हैं या नहीं है? क्यों? देवता जो हैं वो संसारी हैं कि नहीं है? देवता लोग भी, ध्यान दीजिए इधर, देवता लोग भी संसारी हैं। अरे यहां तो लाइन लिखी है, सारे संसारी जीवों के दुखों को कम कर दिया, मतलब देवताओं के भी दुखों को कम कर दिया। देवताओं को भी दुख है, हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, भी नवरात्रि में करेंगे। देवता भी दुखी हैं, देवता भी दुखी हैं, क्योंकि उनकी भी आयु पूरी होगी, वो भी दोबारा जन्म लेंगे। देवता भी चतुर्गतियों में से एक गति में हैं, जिनके पीछे चक्रों में हम पड़े हैं कि ये हमारे दुखों को दूर कर देंगे। वो भी कहते होंगे कि भाई तुझसे ज्यादा दुखी तो मैं हूं, कम से कम तू मनुष्य है, तू धर्म कर सकता है, तू सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकता है। मेरे अंदर संयम की कमी है, इस कारण से मैं धर्म तेरे जितना कर ही नहीं सकता। तू भले ही मेरी पूजा कर रहा है, परंतु मैं तो तेरे जैसा बनना चाहता हूं। कमाल है। भक्त कह रहा है कि देवता मुझे लाके ये दे दे, देवता कह रहा है मुझे मनुष्य जीवन दे दे, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष संभव है, देवता की गति से मोक्ष संभव नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। जो समझ गया वो समझदार है, जो ना समझा आज नहीं तो कल उसका नंबर आ जाएगा, समझ जाएगा। हाँ, तो इसलिए देवता भी संसारी जीवों में आ गए, इसीलिए वे सुखी होने के बाद भी उस समूह शरण में बैठे हैं और भगवान महावीर को नमोस्तु कर रहे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं। वर्तमान में उनको मनुष्य जैसे दुख नहीं है, रुपए पैसे का दुख नहीं है,
संपत्ति के लिए उनकी लालसाएं उस प्रकार से नहीं है, परंतु बड़े देवता को देखकर छोटे देवता को दुख है। मैं इंद्र क्यों नहीं हूं? मेरी सत्ता क्यों नहीं चल रही है? मेरा ऑर्डर क्यों नहीं चल रहा है? जैसे यहाँ पे सभी मनुष्य, अब कोई नीचे वाला है, कोई ऊपर वाला है, संस्था में नियम के हिसाब से, अरे मैं बॉस क्यों नहीं हूं? ये मुझे क्यों सुपरवाइजर ऑर्डर दे रहा है? मैं टीचर क्यों नहीं हूं? मैं स्टूडेंट क्यों हूं? मैं नीचे सफाई वाला क्यों हूं? मैं ऊपर ऑर्डर देने वाला क्यों नहीं हूं? मैं मालिक क्यों नहीं हूं? मैं ये क्यों नहीं हूं? मैं वो क्यों नहीं? मनुष्य जीवन में भी कंपटीशन के कारण से द्वेष भावना आ जाती है, तो दुखी हो गया फालतू का। जो मिल गया उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं मिलाया उसी के पीछे परेशान हुआ जा रहा है। ऐसी सेम चीज देवताओं में है कि मैं बड़ा देवता क्यों नहीं हूं? मैं ऊपर वाले स्वर्ग का देव क्यों नहीं हूं? मैं नीचे क्यों रह गया? मेरी देवी कम क्यों है? उसकी जैसी मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास इतना बड़ा महल क्यों नहीं है? मेरे पास इतना छोटा सा क्यों है? मेरे पास वाहन इंद्र जैसे क्यों नहीं है? मैं जो बोलता हूं मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती है? उसकी बात के, उसके हुक्म में मुझे तुरंत करना पड़ता है। देवताओं में भी पूरा सिस्टम चालू है, तो इसलिए वो भी दुखी है। समझ रहे हो? इसलिए उनको भी समोसन में आना पड़ता है। देवताओं को भी शांति प्रदान करिए भगवान महावीर ने, खाली मनुष्यों को और त्रियंचों को ही नहीं करी। भगवान महावीर ने जहां जहां भ्रमण किया उन स्थानों के नाम क्रम से यहाँ पे थोड़े बहुत दिए गए, वैसे तो बहुत जगह किया है, तो थोड़ा सा याद करने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौशल, कुरजांगल, अंग, बंग, कलिंग, काश्मीर। कलिंग का नाम आता है ना, कलिंग की मूर्ति का भुवनेश्वर के आसपास। काश्मीर भी है आज की डेट में। कुछ कुछ नाम अभी तक हैं अपने भारत देश में, देखिए। कोंकण, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र शायद गुजरात को बोलते हैं ना बीबी, राजकोट को। भेद पाट, सुभोटव, मालवा, मालवा भी सुनने में आता है ना, मालवा देश के। कर्नाटक, कर्नाट लिखा है, उस टाइम कर्नाटक का नाम कर्नाट था। कर्ण, कर्ण भी जगह का नाम था, कर्ण। एक कौशल था और दूसरा है कोशल। कोशल, पराभीर, सुगंभीर, विराट। तो थोड़ा उदाहरण दिया है कि उस समय के ये जगहों के नाम थे जहां जहां उन्होंने मुख्य रूप से विहार किया। इसके पश्चात पृथ्वी गोल है। पृथ्वी वैसे तो सीधी है, जम्बूद्वीप गोल है। फिर से इसके पश्चात भगवान महावीर घूम फिर करके मगध देश में पुनः विपुलाचल पर्वत पर आ गए। थोड़ा प्रिय थे ना, राजा श्रीनिक से अच्छी दोस्ती थी कि बहुत दिन हो गए यार अपने प्रिय शिष्य से मिले हुए, है ना। चलो दोबारा से विपुलाचल पर्वत पर सब जगह घूम फिरे, सब जगह प्रवचन दिए, वापस आ गए। कहाँ पहुंच गए? विपुलाचल पर्वत पर। ऐसा नहीं है कि भगवान का समोरण एक स्थान पर लग गया तो दोबारा नहीं लगेगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि वह दोबारा उस स्थान पर आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा हुई है, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए लोगों ने कि भगवान का विहार कहाँ पर होता है और कैसे होता है। क्या कोई चावल चढ़ाने जाता है कि कोई परेड कराने उनको विहार कराने जाता है कि चलो महाराज जी बढ़िया इंतजाम है खाने पीने का, बढ़िया आपके लिए वो करवाऊंगा प्रोग्राम बड़ा बड़ा, आपकी बर्थडे का, आपके इसका, है ना, चलो मेरे वाले इलाके में बड़ा टीवी चैनल पे आएगा, बड़ा कलेक्शन होगा, जो भी होगा, तो चलो। ऐसा है क्या भगवान के साथ सिस्टम? तो भगवान कहाँ पर पहुँचते हैं? क्यों अभिषेक भैया जी, भगवान विहार करके फिर किस हिसाब से पहुँचते हैं? भक्त जीवों की पुण्य की वजह से विहार होता है। भैया जी के लिए तालियां बजाओ। उस स्थान पर रहने वाले सभी जीवों का सामूहिक रूप से जब पुण्य का उदय आता है। प्यासा कभी भी कुएं के पास जाता है या कुआ प्यासे के पास आता है? प्यासा कुएं के पास आता है, कुआ कभी प्यासे के पास चल करके नहीं आता है। परंतु यहां क्या है? यहां पर विपरीत है।
प्यासे के पास कुआं चल करके आ रहा है। जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, जब किसी मुनि महाराज का विहार होकर के गांवों गांवों में जंगल जंगल पहुंचते हैं, क्योंकि उन प्यासों का इतना ज्यादा उदार भाव होता है, इतनी उनकी वेदना होती है, इतनी उनकी भक्ति होती है कि वह कुआं सारा जल लेकर के उनके पास, उनके गांव में आ जाता है, उनके नगर में आ जाता है। साधारण तौर पर यह कहावत है कि प्यासा कुएं के पास नहीं आता, एक प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। परंतु जब भगवान का समोसरण लगता है तो वहां के जो जीव हैं इतने प्यासे हैं, उनकी भक्ति है, उनके धर्म का समय आया है। वहां पर जब भगवान पहुंचते हैं तो बहुत सारे जीवों को मुनि बना करके, श्रावक बना करके, धर्म का श्रवण करा करके, उनको शांति प्रदान करके, उनको चतुर्गतियों के दुखों से निकाल करके कुछ को अपने साथ ले जाते हैं, कुछ को वहीं पर ही छोड़ जाते हैं कि भैया अपनी साधना यहीं पे करना। कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो भगवान के यहाँ समोसरण में मुनि बन गया तो वो साथ साथ चलेगा, वो वहीं पर रह जाता है। बहुत बार वही ध्यान लगाता है, वही जंगल में रहता है, अपने घर का त्याग कर देता है, या श्रावक बन जाता है तो अपने घर में नियम के हिसाब से रहता है। पशु पक्षी होते हैं तो वह वहीं पर ही धर्म को सुन करके अपने अपने स्थानों पे रहते हैं और बाकी का जीवन धर्म के साथ निभाते हैं। पशु पक्षी वह अपनी जो उग्र स्वभाव है, क्रुद्ध स्वभाव है, अन्य जीवों को खाना पीना है, वह पशु पर्याय में भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल विपरीत परिस्थिति यहाँ पर आती है। तो इसीलिए विपलाचल पर्वत पे क्यों आए? अब भैया जी ने पहले बताया था, कोई और बताए विपलाचल पर्वत पे दोबारा क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि राजा श्रीणिक के वो प्रेमी थे, इसलिए वो दोबारा भैया जी कह रहे राजा श्रीणिक के भगवान जी प्रेमी थे, और कोई मतलब उनसे लगाव था, उनको लगाव था। अरे भगवान को किसी से लगाव नहीं होता। आप बताओ, समोसरण लगाने के लिए भाई दोबारा से उनका पुण्य जागा था। आपको आज भूख लगती है, एक हफ्ते तक आपका चल जाएगा क्या काम? दोबारा भक्ति और बढ़ेगी कि फिर आओ दोबारा। अभी बोला ना, रानी चेलना हर समय उन्हें याद करती थी। भक्ति भगवान को खींच करके ले आती है। भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं चले आते हैं, जबकि भगवान को राग नहीं है, आपके पुण्य का उदय है। ऐसे ही विपलाचल पर्वत के आसपास मगध देश के जितने भी लोग थे, उनका पुण्य का तीव्र उदय था, जो भगवान महावीर बार बार वहां पर चले आते थे। और जीवों का उनके निमित्त से कल्याण सब जीवों का पुण्य होता है, और जीवों का भी पुण्य का उदय आता है। डबल से आए, ट्रिपल से आए। हाँ, सब जीवों का पुण्य का सामूहिक रूप से उदय आता है। उस कारण से ऐसे समोसरण लगते हैं। सामूहिक रूप से पाप का उदय आता है तो उस नगर में भूचाल आता है, भूकंप आता है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, सुनामी आता है, त्रासदी आती है उत्तराखंड जैसी। वो क्यों आती है? सामूहिक रूप से उन लोगों का पाप का उदय आता है, तो ऐसी आपदा आ जाती है। अकाल पड़ गया, पूरे के पूरे गांव में इतनी वृष्टि हो गई, सब खेती जल गई, सब बेकार हो गई, चीजें आग लग गई। तो वो क्यों हुआ भाई? दुश्मनी थी क्या हमसे? सामूहिक रूप से पाप का उदय था। सब लोगों ने इकट्ठे इकट्ठे कहीं ना कहीं गलत काम अलग अलग भवों में किए थे, इस भव में किए थे, आ गया, निपट गया तुम्हारा पूरा गांव खलियान जो भी है, नगर, कि हमने क्या बुरा किया, हमने क्या बुरा किया। अभी भूकंप आया जैसे आते रहते हैं, पूरा की पूरा नगर खत्म हो जाता है। तो सामूहिक पाप का उदय है। ऐसे ही सामूहिक पुण्य का उदय आता है जब भगवान का समोसरण उस जगह लगता है। वनपाल को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अब जब भगवान महावीर दोबारा आए हैं तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, 5 मिनट और कर लेते हैं। वनपाल को यह देखकर के आश्चर्य हो गया कि षट ऋतुओं के फल और पुष्प एक साथ क्यों पुष्पित हो गए। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? जैसे ही भगवान महावीर वहां ऊपर पहुंचे, वनपाल थे वहां के जंगल के, विपलाचल पर्वत का जो वनपाल था, देखरेख करने वाला, कह रहा है
ये फूल तो हार श्रृंगार का इस महीने लगता ही है, इस महीने कैसे लग गया? सारे की सारे पुष्प अपने आप पुष्पित हो गए, हर पेड़ पर हर तरह के फल आ गए। ये तो अलग अलग सीजन में लगने वाले थे, ये क्या हो गया? वह जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ा, देखता देखता अभी सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है। श्री वीर प्रभु को देख करके, उनकी महिमा भई विभूति देखकर विस्मित रह गया। वनपाल ने पहले कभी नहीं देखा होगा, नई नई नौकरी लगी होगी ना, या बहुत दिनों बाद आए होंगे भगवान। ये कौन है भाई? इतनी भीड़, इतना बड़ा समोसरण, क्या चक्कर है? इतनी ज्योति, इतने देव, क्या भाई क्या हो रहा है? जैसे हो रहा है ना कि वो कई बार आता है, अरे उड़ंत स्त्री देखी, फोटो बनाई, वीडियो बनाई, पब्लिक को पागल बनाया। अरे वो इंद्रधनुष दिख गया, अरे मैंने वो देखा आसमान में। जिसने देखा, जिसने नहीं देखा, महीनों तक। अरे हमने उड़ंत स्त्री, वो दूसरे ग्रह के लोग आए थे, फिर वो कार्टून बना देते, ऐसी टोपी सी लगा करके, ऐसी होती है उनकी उड़ंत स्त्री। कितनी तो पिक्चरें बन गई, किसी ने ना देखी ना सुनी, है ना, बना डाली। तो क्या है, कोई नई चीज देखी तो विस्मित रह गया। परंतु कुछ ही देर में अब वह समझ गया अपने पूर्व ज्ञान से, कुछ उसने सुन रखा होगा या उसको ऐसा कुछ ज्ञान होगा या पहले भी आए होंगे। अब वह समझ गया कि ये तो भगवान महावीर हैं। तुरंत जाकर के इस शुभ संवाद को सूचना देने के लिए कि षट ऋतुओं के फल पुष्पों की भेंट लेकर भागा कि देखो जी, अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है यहाँ पर? सितंबर। आम नहीं आ रही ना इस एरिया में। अब कोई आम लेकर के पहुंच जाए राजा के पास, अरे भाई कहाँ से लाया? जो बिना सीजन के फल होते हैं ना, खाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कम आते हैं, है ना। तो ऐसे ही फिर विदेशों से मंगाए जाते हैं, जहाँ पर वो वाली ऋतु चल रही है दूसरी जगह। जब आम बहुत हो जाते हैं तो थक जाते हैं, खाते खाते सस्ते हो जाते हैं कि यार ये और सीजन में भी आए ना तो पूरे साल खाएं। तो ऐसे ही अब षट ऋतुओं के फल ले लिए उसने, वनपाल ने, कि महाराज जी को सरप्राइज देता हूं। और वह सारे फल लेकर के और पुष्प लेकर के अलग अलग ऋतुओं के राज दरबार में राजा श्रेणिक के पास पहुंच गया। वहां पर महाराजा श्रेणिक एक अभिनव सिंहासन पर विराजमान थे। अरे भाई इतने बड़े राजा हैं, बहुत ही अभिनव, बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं। वे विभिन्न देशों से आई हुई भेंटों का निरीक्षण कर रहे थे। अब राजा हैं तो उनको टाइम पास क्या होता है, अच्छा वहाँ का आया है बंदा, उसने हमें सलाम ठोका है, उसने ये बोला है, उसने वो बोला है, तो लोग कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आते हैं अपने अपने हिसाब से बड़े राजा को अपने मित्र बनाने के लिए। तो अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे, अच्छा उन्होंने ये पेंटिंग भेजी है, अच्छा उन्होंने ये वस्त्र भेजे हैं, अच्छा उन्होंने आभूषण भेजे हैं, अच्छा उन्होंने ये बुके भेजा है, अच्छा ये फल भेजा है। बड़े आराम से निरीक्षण कर रहे थे। उनके शीश पर सुंदर छत्र सुशोभित था। किनके? राजा श्रेणिक के। उनके भी सिंहासन पर छत्र होता है। उनकी आजानु दीर्घ भुजाओं को देखने से सहज ही ज्ञात हो जाता था कि वे परम पराक्रमी हैं। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, उनके ऊपर जो वस्त्र हैं कि भैया बड़े बलशाली हैं। चारणगढ़ उनका यश गान कर रहे थे, सब जय हो महाराज की जय हो बोल रहे थे सारी पब्लिक। सहस्त्रों नृपति एवं सामंत गण अपने अपने हाथ में दुधारे खड्ग लेकर के सेवा में उपस्थित थे। कई अब आजकल टीवी सीरियल वगैरह में भी दिखा देते हैं ना, तो आपको पिक्चर बन जाती है माइंड में, अच्छा ऐसे सेवक खड़े हैं तलवार लेकर के, सेनापति मंत्री सब उस पूरे राजमहल में, राज्यसभा लग रही है, सब खड़े हैं पोजीशन लेकर के। कर्णों के कुंडल, कर्ण माने कानों पे, कुंडल लग रहे हैं, देखो लड़के लोग भी लगाते हैं, राजा भी। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे सूर्य एवं चंद्रमा से समता कर रहे हो। अब थोड़ा राजा श्रेणिक की स्वरूप की भूमिका बनाई है आचार्य शुभचंद आचार्य ने। बड़े बड़े कुंडल सूर्य और चंद्रमा जैसे लगे हैं। उनके राज मुकुट के दैदीप्यमान रत्नों के प्रभाव से प्रकाश फैल रहा था। होता है ना, वो अभी एक रानी की डेथ हुई है एलिजाबेथ की लंदन में, तो बताते हैं कि उनका जो कोहिनूर है इतना अमूल्य भारत से ही चोरी करके लेकर गई थी, है ना। नीले सुरंग का कोहिनूर बोलते हैं, उनके मुकुट में है। कई पीढ़ियों से जो नई रानी बनती है तो उसको मुकुट मिल जाता है।
तो ऐसे ही राजा छत्र होता है ऊपर और मुकुट होता है, तो मुकुट में बड़े ही हीरे वगैरह बहुत महंगी महंगी रत्न लगे रहते हैं, तो उनसे बहुत प्रकाश निकल रहा था। उनके वक्ष स्थल पर पड़े मनोहार हार की कांति अपनी अलग ही छटा दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जो हार वगैरह पहन रखे थे राजा श्रेणिक ने बहुत सुंदर थे। महाराज की देह यष्टि पर अलंकृत अंगद एवं बाजूबंदों की कांति से अंधकार का भान ही नहीं हो पाता था। बाजूबंद इधर बोलते हैं और अंगद किसे बोलते हैं? देह यष्टि पर अलंकृत अंगद। क्यों भैया जी? मतलब ये वस्त्र वगैरह में कोई प्रकार है, हमारे ज्ञान में नहीं है, पता करते। अंगद होता है कुछ, या तो ये होता होगा ऊपर का पहनने का। हाँ, अंगद और बाजूबंद बहुत सुंदर थे। तो उनमें से इतनी कांति निकल रही थी कि अंधकार का भान नहीं हो पाता था। इतने में ही द्वारपाल की आज्ञा से वनपाल महाराज के समक्ष आया एवं 6 ऋतुओं के फल पुष्पों को भेंट स्वरूप सामने रखकर नमस्कार करके कहने लगा। इतने में क्या हुआ? जो वनपाल था वो आ गया। वनपाल ने क्या किया? सारे के सारे फल और फूल ला करके द्वारपाल से कहा कि देखो मैं वहां से लेकर के आया हूं, महाराज के लिए एक बड़ी खबर है। तो महाराज के पास आ गया बढ़िया सी टोकरी भर भरा करके और बोला, हे राजन, आज विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु पधारे हैं। डम 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 नगाड़े बजने लगे हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। यह उन्हीं का प्रभाव है कि समग्र वन एक साथ 6 ऋतुओं के फल पुष्पों से पल्लवित हो गया है। उन्हीं के प्रभाव से, उनकी दिव्य ज्योति से सारी ऋतुओं के फल हमारे उद्यान में आ गए हैं। क्रूर स्वभावी व्याघ्री गाय के बछड़े को अपने स्तनों का पान करा रही है। और मैंने आते आते क्या देखा कि वहां पे व्याघ्री, शेर को बोलते हैं, शेर चीतों को, उसकी जो शेरनी है वो गाय के बछड़े को दूध पिलाने लग गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी की फोटो बनाई जाती है ना। तो यह वनपाल ने आकर के बताया है, भगवान महावीर के प्रभाव से सभी में बैर भाव समाप्त हो गया। अपने आप इतना इफेक्ट होता है तीर्थंकर का कि शेरनी गाय के बछड़े को अपना दूध पिला रही है। समस्त वन के जीव, सिंह, गज, सर्प, नेवला, मोर आदि परस्पर का बैर विरोध त्याग कर एक संग बैठ गए। उनके समोसरण में सांप भी बैठ गया, मोर भी बैठ गया, नेवला भी आके बैठ गया, हाथी भी आ गया, सिंह भी आ गया। सबको पता नहीं लगा क्या है, तो वहां आकर के बैठ गए हैं। सबका कोई विरोध नहीं है, कोई इस दूसरे को नहीं मार रहा है। बिलाड़ एवं मूषिक भ्राता भगनी की तरह साथ साथ किलोले कर रहे हैं। मूषिक तो चूहे को बोलते हैं और बिलाड़ शायद बिल्ली को। बिल्ली और चूहे भाई बहन की तरह, भ्राता भगनी की तरह आकर के साथ साथ बैठे हैं। देखिए, यह सब उन्हीं श्री वीर प्रभु का अतिशय है कि वे समस्त सरोवर, वापिका आदि जो वर्षों से शुष्क पड़े थे, कई वर्षों बाद आए हैं, ये सारे की सारे तालाब जो हमारे विपुलाचल पर्वत के आसपास हैं, सब शुष्क पड़ गए थे, सब सूख गए थे, अब शीतल जल से परिपूर्ण हो गए, अपने आप भर गए। तो उनका भी, जीव जंतुओं का देखिए, उस प्रकृति का भी कितना पुण्य है। उनमें पदम पुष्पित हो रहे हैं। एकदम से तो जल आ गया, पदम माने कमल, कमल खिल गए हैं, जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे खूब सारे भंवरे आ गए हैं। फल पुष्प से लदे हुए वृक्षों को देखकर भान होता है कि वे सब नीचे झुककर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और एक और क्या अलंकार लगाया कि फल लग गए, पुष्प इतने भारी भारी लग गए पेड़ पौधों पे, तो उनकी जो डालें हैं झुक जाती हैं। जैसे आम लटक जाता है, जो पहले आम की डाल खड़ी होती थी वो झुक जाती है गुच्छों के माध्यम से। केले जब लटक जाते हैं तो हमने देखा पूरा की पूरा केले का जिस डाल पे लटकते हैं तो वो झुक जाता है। तो क्यों झुक गए? ऐसा लग रहा है कि वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र नमोस्तु बोल रहे हैं। भगवान को तो नमोस्तु बोलेंगे ना। सारे पेड़ पौधे भी भगवान को नमस्कार करने के लिए झुक गए हैं। अपन लोग जब मंदिर जाते हैं किसी से भी कैसे ऐसे करके करते हैं ना, यही हमारे संस्कार हैं। ऐसे करके नमस्कार नहीं करते।
ऊंचा सिर। वृक्षों में असमय में फल पुष्प आ गए हैं, इससे ज्ञात होता है कि वे स्वयं अपने को इंद्र अहमिंद्र समझकर फल पुष्प लेकर भगवान की अर्चना में उपस्थित हुए हैं। जो पेड़ पौधे हैं वह भी भगवान की अर्चना में अपने ऊपर फल लेकर के आकर के उपस्थित हुए हैं। जैसे इंद्र दिव्य फल लेकर के आता है स्वर्गों से, ऐसे ही वो पेड़ पौधे वहीं पर बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर रहे हैं, एक इंद्रिय पर्याय में होकर भी। हे महाराज, सर्वप्रथम जब मैंने फल पुष्पों को देखा तो पहले तो मुझे महान आश्चर्य हुआ, परंतु आगे जाकर जब मैंने श्री वीर प्रभु का समूशरण देखा तो मेरा सब संशय मिट गया। तत्काल ही मैं यह भेंट लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बाकी आप देखो, आप जानो। वहाँ पर समूशरण आया था, फल आए थे, मुझे लगा मुझे इसकी सूचना आपको देनी चाहिए। हम भी आपको इसी प्रकार से सूचना दे रहे हैं कि जब भी भगवान का समूशरण लगे, ऐसे फल पुष्प सारे ऋतुओं के खिल जाएंगे, तो मान लेना फटाफट से भगवान के समूशरण में सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाना। अगर इस भव में नहीं लग पाए, किसी अगले भव में अगर जानवर बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, तो भगवान का समूशरण लगे तो सुनपुरा में जो पांडव पुराण सुनाया जा रहा है उसको स्मरण कर लेना कि गप्पबाजी नहीं थी, कपोल कल्पित नहीं था, यह वास्तविक था और ऐसा होता आया है अनादिकाल से और आगे भी होगा। किसी भी स्थान पर जाएंगे, किसी भी तीर्थंकर के इसी प्रकार से समूशरण लगा करते हैं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य शुभ चंद्र जी महाराज की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, पांडव पुराण की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी सभी केवली भगवानों की, सभी बच्चों को बड़ों को सबको जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। अब सब बच्चे मिलकर के आगे आकर